आप पे नियंत्रण आपका नहीं है, कोई दूसरा ही नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि आपके बच्चों को तो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे के दिमाग में वो सोच डाली जा रही है जो आपके समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चों में वो सोच डाली जा रही है। 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को ये बताया नहीं गया। 100 साल हो गए बिरसा मुंडा को, 1900 में उनकी डेथ हुई। आज हम लोग 2022 में उसको यहाँ पर बिरसा मुंडा का गाथा स्थापित कर लिए हैं। 122 साल बाद यहाँ के आदिवासियों से मुलाकात होती है बिरसा मुंडा की। 122 साल बाद में यहाँ के आदिवासियों को समझ में आता है कि उनका भगवान कौन है। ये ताली वाली बजाने वाली बात नहीं है। बजाने नहीं देता। कौन है तुम्हारे समाज का चालक, पालक, मालक कौन है? अगर किसी ने तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगे, ये बताइए। कौन है ऐसा जो आपके समाज का चालक, पालक और मालक है? अपने अपने बच्चे को संभालो, थोड़ा बैठाओ उसको। कौन है जिसके भरोसे ये समाज चलता है? अरे यहाँ तो बच्चा आपका है, सोच दूसरों की है उसके दिमाग में। पैदा आप करे हो, लेकिन वो मानता दूसरे की है, बाप की नहीं मानता, भाई की नहीं मानता। लाखों की संख्या में आदिवासी है, लेकिन उनके दिमाग पे जो नियंत्रण है वो आदिवासियों का नहीं। यहाँ उठ जाओ तो किसके नियंत्रण में चल रहा है ये समाज? किसके चलता है? नहीं तो फिर चुपचाप बैठो। किसके नियंत्रण में चलेगा? कौन कर रहा है इस समाज की देख रेख? ये जो आज हम लोग थोड़ी बहुत संख्या में दिखाई दे रहे हैं ना, ये महापुरुषों की वजह से है। वरना यहाँ पे कोई किसी के लिए समाज की कोई व्यवस्था खड़े करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने भी कुछ नहीं किए। एक ऑफिसर आता है आपके बीच में, खुलेआम बोल रहा है, पोरलाल दादा खुलेआम बोल रहा है, कल कुछ हो गया उसको क्या करोगे आप? क्या संभालोगे? क्या है आपके पास? आपके नेता कहाँ है? आपका नेता तो जनजाति गौरव में बैठा हुआ है, बात कर रहा है। अभी 15 तारीख है, कल राष्ट्रपति आएगी। शहडोल जिले में राष्ट्रपति को बुलाया गया, राष्ट्रपति भी आदिवासी। राष्ट्रपति आप लोग बिठाइए भाई, सब लोगों को बिठाइए। राष्ट्रपति भी आदिवासी, वो भी महिला। सच्चाई क्या है? भारत देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उस राष्ट्रपति को ये लोग खुलेआम आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं, उसको जनजातियों का राष्ट्रपति बोलते हैं। यानी इस देश में राष्ट्रपति बनने के बाद भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा जो चाहिए। इसी देश में जहां पे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति आ रही है, उसी मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चियों को बेचने का काम चल रहा है। हमारी बच्चियों को खरीदा जा रहा है 20 साल के लिए, 14 साल के लिए, 10 साल के लिए दूसरे बड़े शहरों में उनको काम के लिए भेज देते हैं। रोज अखबार में 2-4 दिन के बाद में आपको एक खबर सुनने में आती है कि भाई आदिवासियों को इतने बच्चों को बेचा गया, झारखंड के बच्चों को बेचा गया, महाराष्ट्र के बच्चे को बेचा गया। कुछ जगह तो आदिवासी बच्चों को मारा जाता है, उनकी किडनी निकालते हैं, उसको बेचते हैं। कल उनके बच्चों के साथ हुआ, परसों तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। तुम क्या करोगे? कहां जाओगे तुम? एक महिला देश की राष्ट्रपति, दूसरे तरफ इस देश का चित्र है कि 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है और वो आदिवासी बच्ची हैं। 13-13 साल की लड़कियां, बैठ जाओ। 13-13 साल की आदिवासी बच्चियों के हाथ में बंदूक है, उनको नक्सलवादी बोल रहे हैं। अरे 13 साल के बच्ची को तो कुछ नहीं समझता है। जो 13 साल के बच्चे हैं, जब भी पोरलाल दादा ने लड़कों खड़ा किया कि भैया 14 साल का कौन है, अब 13 साल की बच्चियों में क्या है? वो भी नक्सलवादी कहलाते हैं। 9 साल का बच्चा भी नक्सलवादी कहला रहा है देश। यानी आदिवासी का जो भी बच्चा पैदा होगा वो नक्सलवादी पैदा होगा।
और एक बार आपको नक्सलवादी बोल दिए तो आपको बंदूक मारने की इनको परमिशन हो जाती है, गोली मारने की परमिशन मिल जाती है। नक्सल बोलने के बाद में कोई केस नहीं लगेगी, आपको मारा जाएगा। इस देश में एक अलग भाषा वापर रहे आदिवासियों के बारे में, एक षड्यंत्र चल रहा है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ये षड्यंत्र है तुम्हारे बाल बच्चों के साथ में। तुमको मारने की प्लानिंग चल रही है, तुमको खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। आप लोग आज बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। मैं जब दादा बहुजन विचारधारा से वो प्रेरित है, मैं उनका भाषण सुन रहा था। दादा, इस देश में 85% लोग मूल निवासी है, ये बात सही है। मैं आपकी कदर करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आज देश के अनुसूचित जनजाति के लोग ही आदिवासी है और ये मूल निवासी है, तो बहुजन समाज के बाकी लोगों का भी काम था कि ठीक है, ये मूल निवासी, हम इनके वंशज है, ये बोलने की बात थी। क्या बहुजनवादी मूवमेंट में ये बात होती है? मैं बैठ के बात करता हूं, आपको टेंशन नहीं है, मैं आपसे बात करता हूं। तो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भगवान राम यहां पैदा हुआ तो देश के लोग और देश की सरकार मान देती है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, कोई सरकार, कोई लोग नहीं मानते। यहां तक कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, वो भी नहीं बोल रहे कि आदिवासी देश का मालिक है और हम उसके वंशज हैं। अरे आप तो आदिवासी हो, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन बाकी बोलते हैं क्या? आज के तारीख में आदिवासियों के पक्ष में कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई आदिवासियों की बात नहीं कर रहा है। आदिवासियों का जब भी विषय आता है, सब लोग उसको डरा देते हैं। तू तो 7% है, 7.5% है। इस देश में 29 राज्य है, 29 राज्यों में 13 राज्य आदिवासियों के हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये जितने राज्य आदिवासी, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये आदिवासी राज्य है। और अगर भारत में 13 राज्य आदिवासियों की है, यानी 50% जनसंख्या यानी राज्य आदिवासियों के हैं। आप उनकी जनसंख्या के बारे में बात मत करो, उनकी जमीन के बारे में बात करो। पूरे भारत की आधी जमीन आदिवासियों की है। आदिवासी इस देश के आधे भारत का आज भी मालिक है। और जो लोग देश को राष्ट्र की बातें बता रहे हैं कि देश इसका है, देश उसने बताया है, ये आदिवासियों को नहीं बता सकते, क्योंकि देश के मूल मालिक हम हैं। यहाँ का दलित आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का बहुजन आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का अल्पसंख्यक आदिवासियों का वंशज है। क्योंकि इस देश का पहला एंथ्रोपोलॉजिकल आदमी, जिसको मानव शास्त्रीय आदमी बोलते हैं, वो आदिवासी है।